Friends, today I will teach the chapter Combustion and Flame for class 8. Combustion का मीनिंग होता है बर्निंग। कोई भी सब्सटेंस को अगर हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसी प्रोसेस को कंबशन बोलते हैं। और जो सब्सटेंस बर्न करता है, जलता है, उसको कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं। तो कंबशन को हम डिफाइन करेंगे एक केमिकल प्रोसेस जो कंबशन एक प्रोसेस है। और कैसा प्रोसेस है? केमिकल है। केमिकल प्रोसेस इन विच ए substances react with ऑक्सीजन। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, इसलिए लिखे हैं रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन चूंकि हम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से हम लोग ऑक्सीजन रहता ही है, तो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव heat and light is called combustion. एक प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहिए जल करके और हीट और लाइट रिलीज करता है, उसी प्रोसेस को कंबशन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं, मैंने जनरली इसका जो मीनिंग हुआ कंबशन का, तो कंबशन मीन्स बर्निंग। कंबशन का अर्थ ही होता है जलना। जो सब्सटेंस जलता है वह कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है। दो ही प्रकार के नेचर में सब्सटेंस पाए जाते हैं, एक कंबस्टेबल और एक नॉन कंबस्टेबल। तो कंबस्टेबल जिसको हम लोग जला सकते हैं, माने जिसमें कंबशन का प्रोसेस होता है, उसको कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। और जिसमें कंबशन का प्रोसेस नहीं होता है, उसको नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए कि कंबस्टेबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस जिसमें कंबशन का प्रोसेस है, जैसे एलपीजी में होगा, सीएनजी होगा, आपका पेट्रोल होगा, किरोसिन होगा, वुड होगा, ईटीसी। ये सब जो है कंबस्टेबल सब्सटेंस है। तो यही सब्सटेंस जलेगा जो जलने योग्य है। एक होता है नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, यानी वैसा सब्सटेंसेस जिसमें कंबशन का प्रोसेस नहीं हो या जो नहीं बर्न करता हो, वो नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। जैसे इसका भी एग्जांपल हम लोगों को मिलेगा, जैसे स्टोन है, स्टोन, ग्लास है, ग्लास को भी हम लोग जला नहीं सकते हैं। उसके बाद में सीमेंट है, ब्रिक है, BRICK ब्रिक हुआ, ये सब नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस है। आयरन नेल है, ETC, जो जिसमें कंबशन नहीं होता है, जिससे कंबशन प्रोसेस नहीं हो। दो ही प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, एक कंबस्टेबल और एक नॉन कंबस्टेबल। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस का होना आवश्यक है। नॉन कंबस्टेबल होगा तो उसमें कंबशन का प्रोसेस नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि कंबशन जो हुआ, जैसे सपोज कीजिए कि कार्बन है, इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं। कार्बन वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो CO2 गैस देता है, प्लस हीट प्लस लाइट। और यह जो प्रोसेस है इसी को कंबंशन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा
मैग्नीशियम रिबन मिलेगा लैब में, उसको भी अगर हम लोग जलाएंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड देगा, उसके बाद हीट देगा प्लस लाइट देगा। तो इसमें भी कंबशन का प्रोसेस होगा। तो कंबशन में हम एक चीज देखें कि कंबशन होने के लिए एक कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं हो तो कंबशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंबशन होने के लिए। तो देखते हैं कि क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए कंबशन के लिए। तो कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, कंबशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो सबसे पहला कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। दूसरा पॉइंट जो है नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो कंबशन का प्रोसेस नहीं हो सकता है। और तीसरा जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, वह है हीटिंग द combustible substances, to its इजिनेशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का अर्थ होता है, इसको हम लोग ज्वलन ताप भी कहते हैं, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस बर्न करना शुरू करता है, उतना टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि लकड़ी का एक बहुत बड़ा गट्ठर है, बहुत बड़ा, और उसको अगर हम माचिस के तिल्ली से जलाते हैं तो देखेंगे कि उसको जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर वो मैच स्टिक का जो क्या बोलते हैं उसको, जो फॉयल है, तिल्ली है, वो नहीं दे पाएगा। इसलिए किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए उसको कम से कम उतना टेम्परेचर मिलना चाहिए जिससे वह बर्न हो सके। तो इग्निशन टेम्परेचर इसको कहते हैं द मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंसेस कैचेस फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। सपोज कीजिए कि अगर किसी पेपर का अगर इग्निशन टेम्परेचर 233 डिग्री सेल्सियस है, इसका मीनिंग है कि ए पीस ऑफ पेपर हैज टू बी हीटेड एट लीस्ट टू ए टेम्परेचर ऑफ 233 डिग्री सेल्सियस सो दैट इट मे बी कैचेस फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। अगर उतना उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वह जलना शुरू नहीं करेगा। तो मान के चलिए कंबस्टेबल सब्सटेंस है ही, ऑक्सीजन है ही, अगर उसको उतना टेम्परेचर नहीं मिले, मिनिमम टेम्परेचर जिस पर वह जलना शुरू करे, तो उसमें भी कंबशन का प्रोसेस काम नहीं करेगा। वो मिनिमम टेम्परेचर उसको चाहिए जलने के लिए। तो तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंबस्टेबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर है जलने के लिए वो उतना चाहिए। तो ये कंडीशन है, नेसेसरी है कंबशन के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंबशन के जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं कंबशन। तो टाइप्स ऑफ कंबशन, पहला जो टाइप है रैपिड कंबशन, नेक्स्ट है स्लो कंबशन, थर्ड जो पॉइंट है वो है स्पॉन्टेनियस
स्पॉन्टेनियस कंबशन, और लास्ट है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन या एक्सप्लोसिव भी कह सकते हैं इसको, एक्सप्लोसिव कंबशन भी कह सकते हैं। रैपिड कंबशन का अर्थ होता है वैसा कंबशन जो कम समय में, शॉर्ट टाइम में बहुत तेजी से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट अगर वो रिलीज करता है तो उसको हम लोग रैपिड कंबशन करते हैं। कह भी सकते हैं द कंबशन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। जैसे हम एलपीजी जलाते हैं तो वो बहुत कम समय में बहुत तेजी से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट देता है, तो रैपिड कंबशन का एग्जांपल है। स्लो कंबशन जो है वैसा कंबशन जो धीरे धीरे, स्लो का ही अर्थ होता है धीरे धीरे, द कंबशन रिएक्शन इन विच ए स्मॉल अमाउंट, बहुत लार्ज नहीं, इसमें कम अमाउंट में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो इन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे रेस्पिरेशन होता है, श्वसन की प्रक्रिया, उसमें भी हीट रिलीज करता है, तो स्लो कंबशन का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन में जो रस्टिंग कोरिजन का जो प्रोसेस है उसमें भी हीट और लाइट रिलीज करता है, वो भी स्लो कंबशन है। स्पॉन्टेनियस जो होता है, जिसको स्वतः हम बोलते हैं, अपने आप हो जाना, इसको कोई बाह्य मीडिया की आवश्यकता नहीं है। स्पॉन्टेनियस कंबशन में जैसे सोडियम का जलना होता है, सोडियम हम लोग जैसे ही रखेंगे एटमॉस्फेयर में वो खुद से जलना शुरू हो जाएगा, तो इसमें भी लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसमें वह स्वतः जल जाता है, स्वतः कंबशन होता है उसमें। एक्सप्लोजन, जिसको एक्सप्लोसिव कंबशन बोलते हैं, ये जो कंबशन है ये बहुत वेरी फास्ट कंबशन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव कंबशन। जैसे हम लोग दिवाली वगैरह के टाइम में क्रैकर्स वगैरह पटाखा जो उड़ाते हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, तो एक्सप्लोजन का एग्जांपल है। तो 4 प्रकार का ये जो टाइप है, हम लोगों ने इसका डिफिनीशन एग्जांपल देखा, और फिर नेक्स्ट वीडियोस में इसका हम लोग रिटन ये पढ़ेंगे डिफिनीशन।